हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? कॉलम 1 में दिए गए एंजाइम उनके द्वारा प्रेरित की जाने वाली कॉलम 2 में दी गई अभिक्रिया से सुमेलित करिए। तो कॉलम ए में एंजाइम दिए गए हैं और कॉलम बी में अभिक्रिया दी गई है। तो कौन सा एंजाइम किस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है वह अपन समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा एंजाइम, आपके एंजाइम कौन कौन से होंगे उसके हिसाब से क्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो माल्टोज होता है। माल्टोज का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। ये क्या होता है? माल्टोज। जो माल्टोज होता है उसको जो माल्टेज एंजाइम होते हैं, माल्टेज एंजाइम माल्टेज एंजाइम जल अपघटन करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करते हैं। जब माल्टोज से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उसमें माल्टेज उस उत्प्रेरक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अब जो दूसरी अभिक्रिया है आपके पास वो है जो यूरिया होता है। यूरिया का जल अपघटन करते हैं अपन NH2CONH2, ये होती है यूरिया। यूरिया का जल अपघटन करते हैं तो जो यूरेज एंजाइम होता है, कौन सा? यूरिएज एंजाइम जो होता है आपका, वह यूरिया को 2 मोल अमोनिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो यूरिया का क्या हो रहा है यहाँ पर? जल अपघटन यूरेज के उपस्थिति में। अब क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब अपघटन होता है तो एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। एथाइल अल्कोहल के 2 यौगिक बनते हैं। जब ग्लूकोज का जल अपघटन करते हैं जाइमेज की उपस्थिति में तो क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और CO2 गैस निकलती है। अब क्या होता है? जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का पेप्सिन जल अपघटन करता है। प्रोटीन का जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन, वह पेप्टाइड में जल अपघटन करता है। किसमें? पेप्टाइडों में। अब जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होती है? यीशु शर्करा में पाया जाता है। यीशु शर्करा में सुक्रोज, जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज की उपस्थिति में क्या होता है? इन्वर्टेज की उपस्थिति में सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो एक ग्लूकोज का अणु मिलता है, ग्लूकोज, और साथ में फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। अब जब सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। अब देखिए कॉलम 1 में जो दिए गए हैं इन्वर्टेज है। इन्वर्टेज क्या कर रहा है? इन्वर्टेज कहाँ पर उपयोग में आ रहा है? यीशु शर्करा के जल अपघटन में। जो माल्टेज है वह कहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम आ रहा है? माल्टोज का ग्लूकोज के जल अपघटन में। जो पेप्सिन है वह प्रोटीन का पेप्टाइड के रूप में जल अपघटन करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और यूरिएज है जो यूरिया का अमोनिया
और CO2 में विघटन करता है। और जो जाइमेज आपका एंजाइम है वह ग्लूकोज की क्रिया को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कॉलम 1 में एंजाइम दिए हुए थे किस अभिक्रिया में उत्प्रेरित करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।